यद् यद्याचरति श्रेष्ठः तद्तदेवत्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक सेफ्टी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक पर चर्चा करूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि हम आपके निरंतर समर्थन से बेहद अभिभूत हैं। आपके कमेंट्स और फीडबैक हमारे लिए प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आज के विषय पे आते हैं, लीडर वर्सेस सेफ्टी लीडर। आज के विषय का अनुरोध श्री जितेंद्र परिदा ने किया था, जो कि उज्बेकिस्तान में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी ArcelorMittal में कार्यरत है। उज्बेकिस्तान एक छोटा सा पर बेहद खूबसूरत देश है, जो कि दुनिया के 44 लैंड लॉक्ड कंट्रीज में से एक है। जो बात इस देश को दुनिया से अलग करती है वो ये है कि यह देश दुनिया के केवल 2 डबली लैंड लॉक्ड देशों में से एक है। क्या आपको पता है कि ऐसा दूसरा कौन सा देश है? कमेंट्स में लिखकर बताना। सही जवाब देने वालों के नाम हम अपने अगले एपिसोड में जरूर लेंगे। पर इससे पहले कि मैं आज के विषय लीडर वर्सेस सेफ्टी लीडर पे आऊं, मुझे लगता है कि यह उचित होगा कि हम मैनेजर और लीडर के बीच के अंतर को भी समझें, क्योंकि अनजाने में इन शब्दों का इस्तेमाल अदल बदल कर किया जाता है। अगर हम इस अंतर को समझेंगे तो हम लीडर और सेफ्टी लीडर के बीच के अंतर को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पीटर ड्रकर ने 1954 में जारी अपनी पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से कहा था कि मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट, whereas leadership is doing the right things. मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट का अर्थ है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में सुधार करना, और लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग्स का अर्थ है साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को प्रेरित और प्रभावित करना। मैनेजर्स एक विभाग के दिन प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन और उपलब्ध संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के साथ डिजायर्ड रिजल्ट्स दिलाने के लिए जिम्मेदार है, जबकि लीडर्स अपने सहकर्मियों पर कॉमन गोल्स को प्राप्त करने के लिए और संगठन में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए सामाजिक प्रभाव डालते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मैनेजर्स डील विद थिंग्स व्हाइल लीडर्स डील विद पीपल। यही समझ लीडर्स को मैनेजर से अलग करती है। जॉन डब्ल्यू गार्डनर ने अपनी पुस्तक ऑन लीडरशिप में कहा था, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इफेक्टिव लीडरशिप इज नॉट एक्शन, इट इज अंडरस्टैंडिंग। आज के वीडियो की शुरुआत मैंने भगवत गीता के एक श्लोक से की थी, जिसका तात्पर्य है कि महान लोग जो भी कार्य करते हैं, सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। वे जो भी स्टैंडर्ड्स तय करते हैं, दुनिया उसका अनुसरण करती है। इस श्लोक में छिपा है लीडरशिप का सार। अच्छे लीडर्स चाहे किसी संगठन में हो या समाज में हो, दूसरों को प्रेरित करते हैं और अपने शब्दों, कर्मों और व्यवहार के द्वारा अनुसरण करने के लिए एक उदाहरण स्थापित करते हैं। जब ऐसे नेता आगे आते हैं तो स्वाभाविक रूप से उन लोगों के प्रदर्शन में सुधार होता है जिन लोगों की देखरेख वह करते हैं। लेकिन जब प्रिंसिपल लीडरशिप नदारद होती है तो आगे बढ़ने के लिए कोई स्टैंडर्ड्स नहीं रहते हैं और प्रदर्शन में निरंतर गिरावट आती है। बाइबल में भी कहा गया है कि इफ ब्लाइंड लीड द ब्लाइंड बोथ विल फॉल इनटू अ पिट। आइए अब बात करते हैं सेफ्टी लीडरशिप की। सेफ्टी लीडरशिप वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने टीम को खतरों को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए प्रभावित करता है। एक सेफ्टी लीडर वह है जो संगठन की परवाह करता है और ऐसे कार्य करता है जो उसे और दूसरों को नुकसान से मुक्त रखे। यह कार्य मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, दिशा दिखाने और अपने उदाहरण के माध्यम से भी किए जाते हैं। एक तत्व जो मैनेजर्स और अच्छे लीडर्स वाले संगठन को दूसरों से अलग करता है वह है मैनेजमेंट कमिटमेंट टू सेफ्टी। लेकिन एक तत्व जो अच्छे लीडर्स और अच्छे लीडर्स वाले संगठन को दूसरों से अलग करता है वह है एम्प्लॉई एंगेजमेंट इन सेफ्टी।
जिसके सपने हर कंपनी देखती है, पर बहुत ही कम कंपनीज इस प्रयास में सफल होती हैं। पर अच्छे लीडर्स एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड सेफ्टी कैसे सुनिश्चित करते हैं? डोंट बी सरप्राइज्ड, इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज इट सीम्स। वे इसे बहुत आसानी से करते हैं क्योंकि वे मानव सुख के सबसे बड़े स्रोत को समझते हैं। वे प्रॉफिट से ज्यादा पीपल को महत्व देते हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि उनके सभी कर्मचारी अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद अपने प्रियजनों के पास सुरक्षित रूप से उसी तरह लौटें जैसे वे सुबह काम पर आए थे, क्योंकि यही एक परिवार के लिए खुशी का सबसे बड़ा स्रोत होता है। इससे मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच एक ट्रस्ट अर्थात विश्वास का माहौल पैदा होता है, जो कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट का आधार है। जेन्युइन एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड सेफ्टी एक सुरक्षित कार्यस्थल को जन्म देता है। एक सुरक्षित कार्यस्थल कर्मचारियों के मनोबल में सुधार लाता है। मनोबल बढ़ने के कारण दुर्घटनाएं कम होती हैं। दुर्घटनाएं कम होने के कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी में वृद्धि होती है। प्रॉफिटेबिलिटी में वृद्धि होने से कंपनी की ब्रांड इमेज बेहतर हो जाती है, और कंपनी की ब्रांड इमेज बेहतर हो जाती है तो संगठन के विकास के नए आयाम खुलते हैं और यह पहिया लगातार चलता रहता है। विन विन फॉर बोथ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द वर्कर्स। औसत दर्जे के संगठन सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट विकसित करने की जिम्मेदारी निचले स्तरों पर डाल देते हैं, क्योंकि यह सब पहले से ही प्रबंधन के प्रोडक्शन और भी प्रोडक्शन के फोकस के बोझ के तले दबे होते हैं। वे तनाव में आ जाते हैं। इस कारण कार्यस्थल का सुरक्षा वातावरण वास्तव में कभी नहीं सुधरता और इन ऑर्गेनाइजेशंस में सेफ्टी बाय चांस होती है। इसके विपरीत उच्च श्रेणी के संगठन एक सुरक्षित कार्य वातावरण विकसित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। यह सेफ्टी इनिशिएटिव्स में कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने में मदद करता है और सभी कर्मचारी सेफ्टी इनिशिएटिव्स में वॉलंटरीली और विलिंगली हिस्सा लेते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस में सेफ्टी बाय चॉइस होती है। थोपे गए और स्वेच्छा से इंप्लीमेंट किए गए सेफ्टी इनिशिएटिव्स ही अच्छे और खराब बिजनेस रिजल्ट्स और अच्छे और खराब सेफ्टी लीडरशिप के बीच का अंतर होते हैं। कार्यस्थल में हमारा सेफ्टी बिहेवियर कंपनी के कल्चर से प्रभावित होता है। एक कंपनी का कल्चर उसमें प्रचलित मानदंडों अर्थात नॉर्म्स से आता है। लीडर्स नॉर्म्स को स्वीकारते और मेंटेन करते हैं। इस प्रकार लीडर के रूप में हम जो कुछ भी करते हैं या नहीं करते हैं वे हमारे कर्मचारियों के लिए एक स्टैंडर्ड बन जाता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो कर्मचारी उन कार्यों पर समय व्यतीत करेंगे जिनकी उन्हें लगता है कि उनके मैनेजर्स परवाह करते हैं, और उन कार्यों की उपेक्षा करेंगे जिनको उन्हें लगता है कि उनके मैनेजर आमतौर पर अनदेखा करते हैं। इसलिए सुरक्षा परिणामों के लिए मैनेजर्स सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं, ना कि वर्कर्स। यही तो सेफ्टी लीडरशिप का निचोड़ है। यदि आप एक सफल सेफ्टी लीडर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? मैं आपको सेफ्टी सक्सेस के 3 सूत्र देता हूं। पहला सूत्र है टॉक सेफ्टी। इसके बारे में सब जानते हैं और ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पर मैं फिर भी कहूंगा कि अपने कर्मचारियों को कंसिस्टेंटली संबोधित करें और हर अवसर पर सुरक्षा के बारे में सकारात्मक बात करें। जितनी अधिक सुरक्षा की बात की जाएगी उतनी ही यह बात लोगों के दिमाग में रहेगी। टॉक सेफ्टी का मतलब कतई नहीं है कि सुरक्षा को केवल लिप सर्विस दी जाए, यह दिल से आनी चाहिए। कार्यस्थलों में नियमित रूप से घूमना और अपने कर्मचारियों के साथ अनौपचारिक रूप से बातचीत करना
ना केवल आपको अपने कर्मचारियों से जुड़ने में मदद करेगा, बल्कि आपको कंपनी के कामकाज की बेहतर समझ प्राप्त करने में भी मदद करेगा। दोस्तों, दूसरा सूत्र है वर्क सेफ्टी। जब सेफ्टी लीडरशिप की बात आती है तो केवल टॉक द टॉक पर्याप्त नहीं है, जरूरत है वॉक द टॉक की। याद रखें, वॉक सेफ्टी शिफ्ट के अंत में घर लौटने वाले एक घायल और एक खुशहाल कामगार के बीच का अंतर हो सकता है। सुनिश्चित करें कि केवल सक्षम और योग्य कर्मी ही आपके काम पर रखे जाएं और काम को सुरक्षित रूप से करने के लिए उन्हें सभी आवश्यक संसाधन प्रदान किए जाएं। जब आप अपने साइट्स और कार्यस्थलों पर जाएं, सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन करें और संगठन के सभी स्तरों से फीडबैक लें और जल्द से जल्द सुधारात्मक कार्रवाई करें। वॉक सेफ्टी का यह मतलब भी होता है कि किसी भी असुरक्षित व्यवहार को अनदेखा कर वॉक पास ना करें, क्योंकि यह उस असुरक्षित कार्य का समर्थन है और इससे किसी को चोट लग सकती है। ऐसा करने से आप दूसरों को आई केयर का एटीट्यूड दिखाते हैं और अपने टीम के सदस्यों को घायल होने से बचाते हैं। तीसरा और आखिरी सूत्र है लॉक सेफ्टी। आगे की प्लानिंग करें और सुनिश्चित करें कि सुरक्षा आपकी दिनचर्या में शामिल हो और आपके सभी निर्णयों को प्रभावित करे। सुरक्षा अनुपालन के लिए लोगों को जवाबदेह ठहराएं और जो सही है उसके लिए खड़े हों, भले ही वे स्टेप्स लोकप्रिय ना हो। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना करें। यह सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा देने और सकारात्मक संबंध बनाने में बहुत मदद करता है। और अंत में फिजूल खर्ची पर कटौती करें, सेफ्टी बजट में नहीं। Remember, leadership is about profit and loss, whereas safety leadership is about life and death. दोस्तों, याद रखिए, नेतृत्व करना आसान नहीं है, लेकिन आसान काम करने वाले लोग कभी विजेता नहीं बन सकते। अगर आप भी अपने अंदर नेतृत्व के गुण लाना चाहते हैं और एक अच्छा सेफ्टी लीडर बनना चाहते हैं, तो लोगों से गले से नहीं दिल से बात करें। अपने हाथ केवल मिलाने के लिए नहीं, मदद के लिए आगे बढ़ाएं और अपने कर्मचारियों के आगे नहीं, उनके साथ चलिए। याद रखें, आपके कार्य जितने सकारात्मक होंगे और आप जितने शक्तिशाली पद पर होंगे, आप एक सेफ्टी लीडर के रूप में उतने ही प्रभावी होंगे। सेफ्टी लीडर बनने के लिए आपको सेफ्टी प्रोफेशनल होने की आवश्यकता नहीं है। सेफ्टी के मामले में कोई भी नेतृत्व कर सकता है। कर्मचारी, सुपरवाइजर, लाइन मैनेजर और यहां तक कि जमीन से जुड़े हुए श्रमिक भी। फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड बहुत सही थे जब उन्होंने कहा था, यू डोंट हैव टू होल्ड अ पोजीशन इन ऑर्डर टू बी अ लीडर। रिसर्च ने भी दिखाया है कि सेफ्टी लीडरशिप और एम्प्लॉय सेफ्टी बिहेवियर के बीच घनिष्ठ संबंध है। सेफ्टी लीडरशिप लोगों के सेफ्टी बिहेवियर को सकारात्मक रूप से 86% तक प्रभावित कर सकता है और घटनाओं को 35% से अधिक तक कम कर सकता है। आज के इस हाईली कॉम्पिटिटिव और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में हर स्तर पर सेफ्टी लीडरशिप बहुत अधिक महत्व रखता है। यही बात लीडर्स को सेफ्टी लीडर से अलग करती है। हम इस तथ्य से भाग नहीं सकते हैं। परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल जिंदगी में इम्तिहान होता है। हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में ही यहां होता है। आशा है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि हम कोई सेफ्टी के इशू को कवर करें, तो कृपया कमेंट सेक्शन में या नीचे दिए हुए मेल आईडी पर हमें बताएं। हम आने वाले एपिसोड्स में उन्हें अवश्य कवर करेंगे। हमारी अगली सेफ्टी सीरीज की वीडियो में हम सेफ्टी इज अ माइंडसेट के विषय पर बात करेंगे, जिसका अनुरोध
ग्रुप कैप्टन बीएम लड्डे ने पुणे से किया था। आइए हम मिलकर मेकिंग इंडिया सेफ के इस मिशन को सफल बनाएं। नमस्कार, जय हिंद।